टू आर्ट ऑफ लर्निंग। ये मेरा सेकंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डील करेंगे, जिसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट पॉइंट वाज लेंथ एंड डिटेल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें डिटेल, हर चीज़ डिटेल में दिया हुआ है कि क्या आर्टिकल क्या कंटेन करेगा, किसके अंडर क्या आएगा, सब चीज़। कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, और वो 395 आर्टिकल्स कनेक्ट मतलब कंटेन किया हुआ है, और 12 शेड्यूल्स को कंटेन किया हुआ है at the time of adoption. Federal system with unitary features. The Indian Constitution established a federal system of government with a division of power between the central government and the state. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट में, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है यूनिटरी फीचर्स के साथ। Fundamental rights. The Constitution grants include the right to equality, freedom of speech, expression, freedom of religion and right to constitutional remedies. मतलब हम जो फंडामेंटल राइट है वो क्या बोलता है कि आपके पास, आप बोल सकते हैं, आप अपने बातों को रख सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास मूव करने का, रिलीजन, ये सब सारे चीज़ों के बारे में बोला जाता है, इसी को बता रहा है ये। Directive principle of state policy. The Constitution include directive principle that provide guidelines for the state to promote social justice, economic welfare, and other ideal, although they are not enforceable by courts. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट करता है, आइडियाज़ प्रमोट करता है, ये सारी चीज़ों को बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, विद द प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। सिक्स्थ इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन establishes an independent judiciary with the Supreme Court as a high judicial body in the country. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई लेवल पे है, और हाई जुडिशियली लेवल पे हमारे कंट्री में। सेकुलर स्टेट। India is declared as a secular state, ensuring equal treatment of all religions by the state, and ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे स्टेट में, इसके बारे में बोला जा रहा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजियस ग्राउंड को लेकर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें 18+ जो भी रहेंगे वो वोट करेंगे। यहाँ कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई रेस, कोई सेक्स, कोई एजुकेशन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नाइन्थ इज़ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, बोथ वर्क करता है, बोथ मतलब कि दोनों चीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ये साइलेंट फीचर्स है वो बता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आगे में नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पार्ट में इसके सारी चीज़ों को और डिस्कस करूँगी।